एक बार आपका फिर स्वागत है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था श्यामनगर। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी और बड़ी हवेली थी जिसे लोग श्याम हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की खूबसूरती के पीछे एक भयानक रहस्य था। लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का वास था। कहा जाता है कि जब भी किसी नई हवेली में रात बिताने की कोशिश की उसे ज़िंदगी खो दी या पागल हो गया। गांव वालों का मानना है कि श्याम हवेली में एक पुरानी रानी की आत्मा भटकती है जिसने उस जगह पर किसी अनजान कारण से अपनी जान दे दी थी। इस रहस्य ने सभी को डरा रखा था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक गांव में नया युवक आया जिसका नाम रवि था। रवि पुरानी कहानियाँ और अफवाहों को गंभीरता से नहीं लेता था। जब उसने श्याम हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यह सब झूठ है और उसने निर्णय लिया कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर गांव वालों को साबित करेगा कि यह सिर्फ कहानियाँ हैं। गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन रवि ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक शाम रवि अपने कुछ ज़रूरी सामान लेकर हवेली के लिए निकल पड़ा। हवेली बहुत पुरानी और खंडर जैसी दिख रही थी जहाँ जाकर किसी की भी रूह कांप उठे। रात का समय हो गया और हवेली में गहरी चुप्पी छाई गई। रवि ने एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया और टार्च जलाकर चारों ओर देखने लगा। हवेली के अंदर कीमती चित्र, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल भरी किताबें थीं। रवि ने चारपाई पर लेटकर एक किताब उठाई और पढ़ने लगा लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि सहम गया लेकिन उसने खुद को संभाला और किताबें पढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है लेकिन तभी एक तेज चीख आवाज़ ने उसकी नींद उड़ा दी। रवि का चेहरा पसीने से भीग गया। वह डरने लगा। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और अंधेरे में कोई सफ़ेद लिबास पहने हुए एक महिला की परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। रवि डर के मारे उठकर भागने लगा लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वह परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। महिला की आंखें लाल और डरावनी हो चुकी थी और चेहरा भयानक था। उसने रवि से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, इस जगह से चले जाओ। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही है। महिला की आत्मा ने एक गहरी सांस ली, आह भरी और बोली, यह मेरी कहानी है। मैं श्यामा हूँ। मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और मैं भूख और प्यास से मर गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया। रवि ने आत्मा से वादा किया कि उसको शांति दिलाने के लिए और उसका अंतिम संस्कार पूरी विधान से करेगा। महिला की आत्मा ने उसकी बात मानी और गायब हो गई। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। सभी ने मिलकर रानी श्यामा की अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद कोई भी भूतिया घटना नहीं घटी और हवेली अब एक शांतिपूर्ण जगह बन गई। रवि की बहादुरी से गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और श्याम हवेली अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई जहां लोग बिना डर के जाया करते हैं। इस प्रकार रवि ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल अपने डर को हराया बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी शांति दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना बहादुरी से करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? ये कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।